हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पिरिट सोर्स सोवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वर्ल्ड और मार्शल मास्टर को अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए स्पिरिट सोर्स सोवरिंग के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम डीमन क्लैन, ड्रैगन क्लैन और दूसरे क्लैन के लोगों को देखते हैं जो कि अंदर की तरफ आ गए थे क्योंकि सिंगू ने अब यहाँ पे फॉर्मेशन को हटा दिया था। उन सबको देखकर हम देखते सारे ह्यूमंस भागने लगे थे और हम देखते ड्रैगन क्लैन और वहाँ पे डीमन क्लैन के वो लोग सब जगह पे अटैक करने लगते हैं। उनमें से एक डीमन कहने लगता है, एक बार हमें यहाँ पे डीमन रिफाइनिंग टावर मिल गया तो हम ड्रैगन क्लैन से ज्यादा सुपेरियर होंगे। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते दूसरा बंदा कहने लगता है अपने लोगों को जाकर डीमन रिफाइनिंग टावर को ढूंढो। वहीं पे दूसरी तरफ हम दूसरे लोगों को भी देखते हैं जो कि वहाँ पे डीमन रिफाइनिंग टावर को ढूंढ रहे थे। उनके स्पिरिचुअल बोट से बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक हो रहे थे, बट हम देखते कुछ ह्यूमंस वहाँ पे डर नहीं रहे थे, वो लोग फाइट कर रहे थे जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। तभी हम देखते उस जगह पे सिंगू का डिसाइपल आ गया था। वो कहने लगता है अभी के लिए विड्रॉ करो, फाइट करने की जरूरत नहीं। और हम देखते वो सब ह्यूमंस को वहाँ पे लेकर जा रहा था और सब लोग भी ऐसा ही कर रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिंगू को देखते जहाँ पे गुमैन कहने लगता है बॉस क्या हम ऐसा ही देखते रहेंगे, इनकी मनमानी, पूरी सिटी को ये लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बट हम देखते सिंगू कहने लगता है अगर सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसे रीबिल्ड किया जा सकता है। अगर प्लांट्स भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ही क्यों ना हो जाए उन्हें भी हम फिर से उगा सकते हैं। बट याद रखना ह्यूमन की लाइफ कभी भी वापस नहीं होती। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते बाइबिंग आते हुए कहने लगता है बॉस जितने भी ह्यूमन बचे थे उन सबको हमने टेम्पररी थंडर कॉन्टिनेंट और पॉइजन कॉन्टिनेंट में शिफ्ट कर दिया है और इस जगह पे अब कोई भी ह्यूमन नहीं रहा। अब उसकी बातें सुन के सिंगू कहने लगता है अच्छी बात है कि इस जगह पे अब कोई भी ह्यूमन नहीं है, तो फिर ठीक है, मैं अच्छी तरीके से उन लोगों के साथ में खेल सकता हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ हम कुछ डीमंस को देखते हैं जो कि वहाँ पे फ्रूट देखते हैं और वो लोग कहने लगते हैं अच्छा हुआ कि इन ह्यूमंस को पता है कि हमें फ्रूट देना चाहिए, हमें पूजना चाहिए, ये सब कुछ कहते हुए वो लोग वहाँ पे उन स्पिरिचुअल फ्रूट को खाते हैं। बट हम देखते वो पॉइजन होता है, वो लोग वहीं पे मारे जाते हैं। इन सबको देखकर दूसरी तरफ ड्रैगन क्लैन के लोग आ गए थे और वो लोग कहने लगते हैं सच में कितने ज्यादा बेवकूफ हैं ये लोग। तभी हम देखते दूसरे डीमन भी आने लगता है। वो लोग कहने लगे थे तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोगों ने हमारे डीमन क्लैन के लोगों को मारा। हम देखते वहाँ पे ड्रैगन कहने लगता है हमने तुम्हारे क्लैन के लोगों को नहीं मारा, वैसे भी ये जगह हमने पहले ढूंढी है तो ये हमारी है। हम देखते डीमन कहने लगते तुम लोग कुछ ज्यादा ही नहीं उछल रहे। हम देखते अब वो लोग वहाँ पे फाइट करने लगे थे। तभी बीच में सिंगू का गॉड लेवल का ब्रश आकर उन लोगों को मार देता है, मतलब कि एक डीमन को मारता है जिसको देखकर वो ड्रैगन क्लैन का बंदा कहने लगता है आखिरकार कौन है। तभी वहाँ पे सिंगू आ गया था जिसको देखकर डीमन क्लैन के लोग कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम देखते ड्रैगन क्लैन के लोग भी ऐसा ही बोल रहे थे। सिंगू कहने लगता है मेरा भी मन नहीं तुम्हें जाने देने का। और हम देखते एक ही बारी में सबको खत्म कर देता है और उनके सारे कोर को एक साथ में मर्ज करते हुए कहने लगता है सीनियर आप बाहर आ सकती है, आपके लिए ये छोटा सा गिफ्ट है। तभी हम देखते वहाँ पे डीमन क्लैन की एम्प्रेस आ गई थी। वो कहने लगती है सच में तुम्हें आखिरकार कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो? और वैसे भी ये गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए। और हाँ मैं तुम्हें बता दूं अगर तुम्हारा आंसर मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो याद रखना तुम्हारे साथ में भी ऐसा ही होगा, इन लोगों के साथ में जैसा तुमने किया। सिंगू कहने लगता है मुझे पता है कि आप सुप्रीम डीमन क्लैन के सोल डिवोरिंग क्लैन से बिलोंग करते हो, तो आपको ज्यादा सोल को एब्जॉर्ब करना पसंद है। जहाँ पे ज्यादा लोग मरेंगे आप वहीं पे आओगी, मुझे पता था। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सच में वो डीमन एम्प्रेस कहने लगते हैं मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम्हें सब कुछ पता है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किया है तुमने। हम देखते वहाँ पे वो सिंगू के नजदीक आ गई थी। वो कहने लगती है ऐसा लग रहा है तुम मुझ पे इंटरेस्टेड हो। बट हम देखते सिंगू उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है वैसे सीनियर मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। सिंगू की ये सब कुछ बातें सुन के वो एम्प्रेस कहने लगती है अगर तुम्हें मुझसे बातें करना है तो मुझे देखना होगा क्या तुम्हारा सोल इतना ज्यादा काबिल है कि तुम मुझसे बात कर सको। और हम देखते वो वहाँ पे सिंगू के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में चली गई थी जहाँ पे उसके सोल एनर्जी को देखकर वो शौक पड़ जाती है। वो कहने लगते सच में तुम्हारा तो सोल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, फिर भी मुझे लगता है कि अगर तुमने ये सब पावर एक साथ में यूज किया तो तुम आउट ऑफ कंट्रोल चले जाओगे, इवन कि तुम्हारी बॉडी भी ब्लास्ट हो जाएगी। बट हम देखते तभी वहाँ पे सिंगू का स्पिरिचुअल फॉर्म आ गया था। वो कहने लगता है बहुत टाइम से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और हम देखते हैं वो उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है जहाँ पे वो लेडी बैरियर बनाते हुए उसके अटैक को रोकती है। वो कहने लगती है ओ तो तुम मुझे जानबूझ के यहाँ पे लेकर आए हो। और मैं तुम्हें बता दूं अगर कोई हेवनली एम्पर रिलम का दूसरा
बंदा होता तो शायद वो मारा जाता, बट मैं ऐसी नहीं हूँ, ये अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और हम देखते उस अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके वो बाहर आ गई थी, जहाँ पे सिंधु कहने लगता है सच में जैसा सोचा था सीनियर वैसे ही पावरफुल है। हम देखते वो एम्प्रेस गुस्से में कहने लगती है मुझे ऐसे पर्सन पसंद नहीं, ऐसे लोग पसंद नहीं जो चीट करते हैं। इतना कहते हुए हम देखते वो एम्प्रेस वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो डायरेक्टली सिंधु के ऊपर अटैक कर देती है और वो कहने लगती है क्या तुम खत्म हो गए। बट हम देखते वहाँ पे सिंधु को कुछ भी नहीं हुआ था। वो कहने लगता है सच में सीनियर आपका ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा मसाज फील हो रहा है बॉडी में, अब जाके मुझे बहुत ज्यादा रिलैक्स हुआ। दूसरी तरफ हम देखते सिंधु कहने लगता है ये सब कुछ छोड़ो, वैसे मैं सीनियर आपको बता दूं अगर आप मेरे साथ में कोऑपरेट करती हुए इन सबको बाहर भगाने में, जो भी आउटसाइडर आए हैं मैं आपकी हेल्प करूंगा, इवन कि मैं आपको हेवनली स्पीड भी दूंगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे एम्प्रेस कहने लगती है मुझे तुम्हारे साथ में मरना नहीं है, आखिरकार मैं तुम्हारा साथ क्यों दूं। इतना कहते हुए हम देखते वो जाने लगी थी, बट हम देखते तभी वहाँ पे वो सीनियर आ जाती है और हम देखते वहाँ पे लुओ क्वीन को देखकर दूसरी तरफ डीमन क्लैन की वो एंसेस्टर कहने लगते लुओ क्वीन तुम। क्वीन कहने लगी थी बहुत टाइम हो गया मैंने तुम्हें देखा नहीं। वैसे हम देखते डीमन एम्प्रेस कहने लगती है तुम बस एक सोल हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, और वो अटैक करने के लिए तैयार होती है। तभी वहाँ पे सिंधु कहने लगता है भले यहाँ पे सीनियर लुओ क्वीन कुछ भी ना कर पाए बट वो तुम्हें इंजोर कर देंगे और इतना काफी है तुम्हें खत्म करने के लिए, तो क्या सोचती हो कोऑपरेट करना है या नहीं। हम देखते वो डीमन एम्प्रेस कहने लगते तो फिर ठीक है मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे 2 सेलेस्टियल स्पिरिट चाहिए। सिंधु कहने लगता है तो फिर ठीक है मैं भी तैयार हूँ। हम देखते वहाँ पे डीमन एम्प्रेस आकर सोल मतलब कि सोल ओथ लेती हैं और हम देखते वो कहने लगते तो फिर ठीक है। सिंधु कहने लगता है वैसे हाँ सबसे पहले किसको खत्म करना है। हम देखते वो एम्प्रेस कहने लगता है क्यों ना हम तियानजुन को सबसे पहले खत्म करे। अब हम देखते यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम तियानजुन को देखते जो कहने लगता है अगर हमारे डीमन क्लैन ने डीमन रिफाइनिंग टावर को पा लिया तो हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तभी एक बंदा आता है वो कहने लगता है लॉर्ड सोल डिवोरिंग क्लैन के एंसेस्टर ने कहा है कि उन्हें यहाँ पे डीमन रिफाइनिंग टावर का लोकेशन मिल गया। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे तियानजुन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहने लगता है क्या उसने उस टावर को ढूंढ लिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि सोल डिवोरिंग क्लैन की वो एम्प्रेस ये सब कुछ कर पाएगी, बट अच्छी बात है। अब यहाँ पे एंशिएंट स्टार रोड में हमारा सुप्रीम डीमन क्लैन सबसे ज्यादा फेमस होगा, इवन कि यहाँ पे कोई भी हमारे आगे टिक नहीं पाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो डीमन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और वो कहने लगता है तो फिर ठीक है अब मैं तैयार हूँ, मुझे चलना चाहिए डीमन रिफाइनिंग टावर को लेने के लिए। ये सब कुछ कहते हुए वो जाने लगता है और गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, सी यू अगेन। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बता देना। टेक केयर।